नमस्ते दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस खास क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस क्लासरूम से निकलकर ना सीधे ब्रह्मांड की सैर पर जाने वाले हैं। हम विशाल अंतरिक्ष से लेकर हमारी पृथ्वी के उस छोटे से ग्लोब तक की यात्रा करेंगे जिसे आप अक्सर अपनी ज्योग्राफी की क्लास में देखते हैं। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज की क्लास सच में बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम रात के आसमान के अजूबों को समझेंगे। फिर हम अपने सौरमंडल के परिवार से मिलेंगे। उसके बाद हम अपनी पृथ्वी और उसके प्यारे से चांद के बारे में जानेंगे। फिर समझेंगे कि पृथ्वी आखिर कैसे घूमती है। और एकदम आखिर में हम ग्लोब और मैप को पढ़ने का तरीका सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा याद कीजिए, जब आप एकदम साफ अंधेरी रात में अपनी छत से आसमान को निहार रहे हों, शहर की उन तेज रोशनियों से बहुत दूर, आसमान की तरफ देखने पर आपको क्या दिखता है? बहुत सारे सुंदर चमकते हुए छोटे छोटे डॉट्स, राइट? कभी आपने सोचा है कि असल में ये क्या होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? तो बात यह है कि पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसे एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। इनमें हमारा सूरज, चांद और सारे तारे शामिल होते हैं। और आपको पता है, तारे असल में गर्म गैसों से बने बहुत विशाल गोले होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और रोशनी होती है। मतलब हमारा सूरज भी एक तारा ही है ना? अमेजिंग। क्या आपने कभी अपने दादा दादी या नाना नानी से ध्रुव तारे की कहानी सुनी है? पुराने जमाने में लोग रात के समय दिशा पहचानने के लिए तारों का ही इस्तेमाल करते थे। आसमान में 7 तारों का एक समूह होता है जिसे सप्तर्षि मंडल कहते हैं। अगर आप सप्तर्षि मंडल के आगे के 2 तारों को एक सीधी लाइन में मिलाते हुए आगे बढ़ें तो वो सीधे एक चमकते हुए तारे की तरफ इशारा करते हैं। बस यही ध्रुव तारा या पोल स्टार है जो हमेशा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ में रहता है। ये नेविगेशन की एक बहुत ही पुरानी और शानदार ट्रिक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे सौरमंडल से। हमारे इस खूबसूरत सौरमंडल में सूर्य एकदम सेंटर में है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल यानी उसकी ग्रेविटी के खिंचाव के कारण ही ये सभी 8 ग्रह अपने अपने फिक्स रास्तों पर उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ये रास्ते अंडाकार होते हैं जिन्हें हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये इतनी तेज स्पीड से घूमते हैं फिर भी कभी आपस में नहीं टकराते। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। क्विक रिवीजन के लिए सौरमंडल के कुछ मजेदार फैक्ट्स देखते हैं। हमारे पास कुल 8 ग्रह हैं। देखिए, बुध यानी मर्क्यूरी सूर्य के सबसे करीब है और इसका रंग भूरा है। हमारी पृथ्वी सूरज से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है और इसका एक ही चांद है। और जरा बृहस्पति यानी जुपिटर को देखिए, ये इतना विशाल है कि इसके पास 69 चांद हैं। जी हाँ, 69। इमेजिन कीजिए, अगर हमारे आसमान में 69 चांद होते तो रात कैसी दिखती। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर है? परिभ्रमण यानी रोटेशन का मतलब है अपनी ही जगह पर खड़े खड़े एक लट्टू की तरह घूमना, जबकि परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन का मतलब है किसी दूसरी चीज के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्कूल के प्लेग्राउंड में किसी पेड़ के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। और हमारे ग्रह ये दोनों काम एक साथ करते हैं। अब जरा अपने घर की बात करते हैं, यानी पृथ्वी और चंद्रमा। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है? आपको लगता होगा ये एकदम गोल है, पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी दोनों पोल्स यानी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और बीच में से उभरी हुई है। इस खास आकार को भूगोल की भाषा में भू-आभ या जियोइड कहा जाता है। और क्योंकि पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से पर पानी है, इसलिए अंतरिक्ष से ये नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए तो हम इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी के पास ही है चंद्रमा, हमारी पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। आपको पता है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ये तो सिर्फ सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसे हम चांदनी या मूनलाइट कहते हैं। क्योंकि ये हमारे सबसे पास है, इसलिए रात के आसमान में ये हमें सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अगर आप रोज रात को आसमान देखें तो चांद किसी जादू की तरह अपना आकार बदलता है। इसे चंद्रमा की कलाएं या फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। जिस रात चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसे अमावस्या कहते हैं। फिर धीरे धीरे ये एक हंसिया या क्रिसेंट की तरह बढ़ना शुरू होता है और महीने में एक बार ये थाली की तरह पूरा गोल और चमकदार हो जाता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम हमेशा चांद का एक ही हिस्सा यानी एक ही चेहरा क्यों देख पाते हैं?
चलिए इसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए बीच में एक गेंद है जो हमारी पृथ्वी है और उसके आसपास एक लेबल लगी हुई बोतल घूम रही है जो चांद है। अगर बोतल गेंद के चारों तरफ ऐसे घूमे कि उसका लेबल हमेशा गेंद की तरफ रहे तो बोतल को अपनी जगह पर भी गोल घूमना पड़ेगा। चांद भी बिल्कुल यही करता है। वो जितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है उतने ही समय में अपनी जगह पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसीलिए हमें हमेशा उसका एक ही साइड दिखाई देता है। अब बात करते हैं ग्रहण की। पुराने समय में कुछ लोग मानते थे कि राहु और केतु नाम के राक्षस सूरज और चांद को निगल लेते हैं, लेकिन भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने 1600 साल पहले ही बता दिया था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। असल में ग्रहण केवल परछाई का खेल है। जब पृथ्वी पर चांद की परछाई पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चांद पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। बस इतनी सी है ये सिंपल साइंस। चलिए अब समझते हैं पृथ्वी की गतियां। हमारी पृथ्वी आखिर कैसे मूव करती है? क्या आपको एहसास हो रहा है कि हम जहां भी मौजूद हैं, हमारी पृथ्वी लगातार तेज स्पीड से मूव कर रही है। पृथ्वी कभी नहीं रुकती, चाहे आप खेल रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों। ये अंतरिक्ष का एक कंटिन्यूअस डांस है। चंद्रमा लगातार पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और उसी समय पृथ्वी चंद्रमा को अपने साथ लिए हुए विशाल सूरज के चक्कर लगा रही है। ये सब एक साथ बिना रुके लगातार चल रहा है। अब इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में एकदम सीधी खड़ी नहीं है। जिस काल्पनिक धुरी या एक्सिस पर वो घूमती है वो थोड़ी झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल पर लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और पृथ्वी का यही झुकाव असल में सीजन्स यानी मौसम के बदलने का सबसे बड़ा कारण है। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये फैक्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से लॉक हो जाएं। पृथ्वी जब अपनी जगह पर लट्टू की तरह घूमती है, जिसे रोटेशन कहते हैं, तो उससे दिन और रात होते हैं। जब वो सूरज के चारों तरफ घूमती है यानी रेवोल्यूशन, तो उससे मौसम बदलते हैं। और याद रखिएगा, पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही दिशा में झुका रहता है। और अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, ग्लोब और मैप को समझना। आपने स्कूल में ग्लोब तो देखा ही होगा। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक सच्चा घूमने वाला 3D मॉडल है। इस पर आपको बहुत सारी आड़ी और खड़ी रेखाएं दिखेंगी जो एक जाल बना रही हैं। इसे ग्रिड कहते हैं। ये असल में अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं हैं। इनकी मदद से हम दुनिया के किसी भी शहर की एकदम सटीक लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो इस आखिरी चैप्टर के टेकअवेज क्या हैं? हमारी ज्योग्राफी टूलकिट में 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, ग्लोब, जो असली 3D मॉडल है। दूसरा है रिलेटिव लोकेशन, यानी जब हम कहते हैं कि मेरा स्कूल पोस्ट ऑफिस के पीछे है, तो हम आसपास की चीजों से लोकेशन बता रहे हैं। और तीसरा है ग्रिड, जो मैप पर लोकेशन ढूंढने का सबसे साइंटिफिक और सटीक तरीका है। और इसी के साथ हम अपने आज के इस शानदार सेशन के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। पहले हम पढ़ते थे कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, जिनमें एक प्लूटो भी था। तो फिर प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से हटा क्यों दिया गया? ये आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क है। इस सवाल का जवाब खुद खोजने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और ब्रह्मांड के बारे में अपनी उत्सुकता बनाए रखिए।